ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आप लोग बाद में पश्चाताप करेंगे। इस इतिहास आप पढ़ना सीखो। इतिहास में ही छुपा हुआ ये सब कुछ मिलेगा आपको। आयुर्वेद जैसे 3000-4000 वर्ष पूर्व में लिखे हुए शुद्ध औषधि ग्रंथ है। शोध कुछ नहीं हुआ। अरे शोध के बिना एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती है, और एक एक लाइन के ऊपर आप शोध कर सकते हैं। तो आज इस बात को महामारी ने विश्व के सामने रख दिया है। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि काढ़े के माध्यम से यह सब कुछ दूर हो सकता है, और यह हुआ ही ऐसा ही है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि आयुर्वेद के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो ये ध्यान रखना, फिर ये शास्त्र लिखा क्यों गया। यदि इसके पास क्षमता नहीं होती है तो 4 दान क्यों लिखे गए हैं। इसके स्मरण करने मात्र से हम बहुत कुछ असह्य वेदना को भी सहन कर सकते हैं और शक्ति को भी इसमें से उद्घाटित कर सकते हैं। उन्होंने मंत्र के माध्यम से भी, यंत्रों के माध्यम से भी, दवाइयों के माध्यम से भी वहां अकाल मरण को दूर करने का मात्र अमोघ शस्त्र यदि है तो आयुर्वेद। यह किताब, यह ग्रंथ किसने लिखा? भट्टा कलंक देव ने लिखा। जिनके पास इतनी प्रतिभा थी, एक बार सुन लिए और पूरी पूरी पंक्ति उनकी हो जाती थी। ऐसा ग्रंथ के ग्रंथ रचने की बात नहीं है, अपने आप काम होते। उसमें उन्होंने लिखा कि यह कैसा है कि इदम तो रसायनम, ये मृत्यु इसके सामने आ नहीं सकती है। आएगी तो भग जाएगी और निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसे दिगंबर मुनि महाराज कभी भी कह नहीं सकते, और इसलिए कोई माने या न माने, जब ये पंक्ति आ गए तो हमें मानना पड़ा कि यह शतकंड आगम में जो पूर्वों का काम आता है तो उसमें से उसका भी यह प्रकरण दिया गया है। ऐसे यह आयुर्वेद द्वादशांग का एक अकाट एक भाग है, प्रकरण है, अध्याय है। और दान के क्षेत्र में गृहस्थों के लिए 4 प्रकार का धर्म बताया। दानम पूजा, शील मोहासो, प्रमुव्यो सावयानाम धर्म। 4 प्रकार का यह धर्म है, सावकों के लिए बताया गया है। और उसमें उन्होंने लिखा है, अकाल मरण को दूर करने का कोई उपाय है तो आयुर्वेद है, ऐसा पहले से लिखा हुआ। आज का यह, आज की पद्धति जो आप लोग इसको चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम मानते हैं, लेकिन उसमें इस प्रकार की पंक्ति नहीं लिखी। 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं, किंतु इसके लिए 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार वर्ष पूर्व में लिखा है। और ये प्रत्येक पंक्ति शोध के माध्यम से लिख करके और तैयार करके लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर पूर्णायु भी अनुसंधान केंद्र के साथ चिकित्सालय को लेकर के आपके सामने आ रहा है। देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए आप लोगों को इसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। गिरता हुआ पानी भी बर्फ के रूप में परिवर्तित जैसा हो सकता है, उसी प्रकार वह विष भी एक प्रकार से अमृत तुल्य परिणत हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संदेह का तब मैं हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसको आप
सामान्य बात मान करके मत निकालिए। यह सामान्य नहीं किंतु विशेष बात है। ऐसे एक एकाध पृष्ठ में उन्होंने लिखा है और अकाल मरण के निषेध के अर्थ में लिखा है। कई लोग मरण तो होना निश्चित है, अकलंग देव कहते हैं ये मरण होना निश्चित है लेकिन अकाल मरण निश्चित नहीं, क्योंकि हम उसके निषेकों को चिकित्सा के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं और वह रसायन तुल्य है। ऐसा कह करके हम लोगों को प्रेरणा दी है कि इस शुद्ध औषधि का निर्माण सहित ये चिकित्सालय आपको आगे के लिए चलाना है और जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का संरक्षण करके और उनको प्रेरित करके आगे चाहे छात्रा हो चाहे छात्र हो, महाविद्यालयीन यह पाठ्यक्रम आपके द्वारा चालू किया जा सकता है, बल्कि चालू हो गया है। अब उसमें आप अपना तन मन धन न्यौछावर करके आगे बढ़ सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं। समय पर इस प्रकार के शुद्ध औषधियों का प्रयोग, तो हाँ जेनेटर भी आ जाते हैं तो इसको बहुत अवभाग्य मान करके उसका सेवन करते हैं और उससे लाभ मिलने से वो अवभाग्य कह करके और दवाई ले करके चले जाते हैं, बांटते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे शुद्ध यह शास्त्रोक्त पद्धति से निर्माण किया हुआ औषध आपके शरीर को भी, मन को भी, वचन को भी संशोधित कर सकते हैं। इन तीनों के संशोधन के बाद आपकी आत्मा की मूल भी आपकी गति हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका तन मन धन सब कुछ शुद्ध हो और अंत में आत्म तत्व का भी परिमार्जन आप लोगों के द्वारा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नयन नहीं है तारे हैं।